आज मैं आप सबसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे आज के इस आधुनिक टाइम पे हम या तो कभी इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं और ना ही हमें इस टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा सुनने मिलता है। अगर आपको अपने बचपन के अगर कुछ पल याद होंगे जब आपके दादा दादी नाना नानी हुआ करते थे, तो बचपन में हमारे दादा दादी हमें भूत प्रेत के किस्से सुनाया करते थे। अगर आप भी वैसे लोगों में से हैं जिनका दुनिया में भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं है, या फिर कह लीजिए कि आपको भी लगता है कि भूत प्रेत पे भरोसा करना एक अंधविश्वास है, तो मैं भी आपके टाइप का ही एक लड़का हूँ। मुझे भी आप लोगों की तरह ही भूत प्रेत पे कभी विश्वास ना हुआ है, ना मुझे आगे चल के होगा। बट ये विश्वास आप तब तक ही कर सकते हो जब तक आपके साथ ऐसी कोई घटना ना घटी हो। और आज मैं इस वीडियो में खुद के साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस घटना पे मुझे आज भी विश्वास नहीं होता है, बट वो घटना ऐसी थी कि मैं उसे कभी भूल भी नहीं पाता हूँ। ये बात है 2013 की। उस टाइम हम लोगों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, क्लास 12 की। 12 के बाद हम लोगों ने नए नए हॉस्टल में कदम रखा था, काफ़ी नए नए अच्छे अच्छे दोस्त बनने लगे थे। हम लोग काफ़ी प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहते थे। मेरे रूम में टोटल हम 5 लोग थे, यानी कि मैं, मेरा दोस्त वैभव, संजीव, अजीज और दीपक। काफ़ी बड़ा सा रूम हुआ करता था, उसमें 5 बेड्स लगे हुए थे, जिस बेड्स पे हम लोग रहते थे। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे दोस्तों के बीच में, हम लोगों के बीच में आपस में गहरा दोस्ती बनने लगा, तो धीरे धीरे सब अपने जैसा यूजुअली आप लोग भी करते होंगे, अपना घर का, परिवार का, बचपन का स्टोरीज सारा हम लोग शेयर करने लगे। काफ़ी मज़ा भी आता था। कॉलेज से आने के बाद, रात में डिनर करने के बाद हम लोग आराम से लाइट वाइट ऑफ करके बैठा करते थे, फ़ैन चलाकर बैठा करते थे। ठंडे के टाइम पे सब रज़ाई में घुसकर बैठा करते थे और हम लोग अपने पास्ट के, अपने अतीत के अच्छे अच्छे पलों को याद किया करते थे, आपस में डिस्कस किया करते थे। काफ़ी मज़ा आता था। और इसी डिस्कशन में भूत प्रेत वाली घटनाएं अगर डिस्कस ना हो तो ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल तो आज तक मैंने देखा नहीं है। उस टाइम पे क्या होता है कि एक दिन हमने एक मूवी रिलीज़ हुई थी। उस टाइम पे कोई 1920 कोई मूवी थी, अगर मैं सही हूँ तो उसी टाइम पे, ये 2013 के आसपास में, या राज द मिस्ट्री या फिर ऐसा कोई मूवी रिलीज़ हुआ था। उस टाइम हम लोग क्या किए थे कि हम लोग 5 सिनेमा हॉल चले गए। वहाँ पे जाके हमने मूवी देखा, डरावनी मूवी थी, काफ़ी एंजॉय किया हमने। वापस रास्ते में आते 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 हम लोगों के बीच पे एक टॉपिक छिड़ जाती है, और वो टॉपिक रहती है प्लेनचिट से रिलेटेड। आप लोग भी अगर हॉस्टल में कभी पढ़े हैं या फिर रहे हैं तो दोस्ती यारी में आप लोगों ने भी कभी सुना होगा या बात तो ज़रूर किया होगा प्लेनचिट के बारे में। प्लेनचिट एक स्पेशल तरीका होता है घोस्ट से या फिर स्पिरिट से, या फिर कह लीजिए कि भूत प्रेत से या आत्माओं से कांटेक्ट करने का एक तरीका। और उसी रात को ये घटना हमारे साथ घटती है, जो हम 5 लोगों में से आज तक कोई भी भूल नहीं पाया है। हम 5 फ्रेंड में से अजीज ने ये बात उठाई कि प्लेनचिट में तुम लोग भरोसा करते हो, भूत प्रेत पे तुम लोग भरोसा करते हो। बट हम लोग तो जवान लड़के, किसी को भी भरोसा नहीं था भूत प्रेत पे। तो उसने बोला कि क्यों ना हम लोग प्लेनचिट करके ट्राई करते हैं। हमने कई सारी मूवीज़ भी देखी है, सुना भी है कि प्लेनचिट करके हम लोग स्पिरिचुअल पावर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हाँ भी नहीं कर सकते थे, ना भी नहीं कर सकते थे, बट हाँ अंदर एक उत्सुकता तो ज़रूर थी कि हाँ चलो जानते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आखिर में, क्या ये बात सच है कि प्लेनचिट होता है। और यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी जिसे करने का हम प्लान कर रहे थे। प्लानिंग के अनुसार हम लोग उस दिन भी इसी तरह कैंडल्स परचेज़ कर लिए वापस आते टाइम मूवी से,
घर आने के बाद हम लोगों ने रिसर्च किया खुद से कि प्लैंचेट का वो औजा बोर्ड जो जिसे कहा जाता है, वो औजा बोर्ड किस तरीके का रहता है, उसमें क्या क्या रहते हैं। तो वो हमने एक औजा बोर्ड क्रिएट किया, अपने से बनाया हम लोगों ने। कैंडल्स इकट्ठा किए, हॉस्टल में सब कोई के सो जाने का इंतज़ार किया हमने। रात के 1:30 बजे के बाद जब वार्डन सो गए, सारे बंदे लाइट ऑफ करके फैन वैन चला के रूम लॉक करके जब सो गए, तब हम पांचों उठते हैं, अपने रूम को अच्छे से लॉक करते हैं और हम लोग सब इसी तरह के एक टेबल के सामने में आ जाते हैं। 4 कैंडल्स जैसा उसे प्लैंचेट करने का जो तरीका है, उस तरीके से हम लोग कैंडल्स लगा लेते हैं। वो बोर्ड को हम लोग ले आते हैं और फिर एक बंदा जो उसमें अजीज रहता है, जिसका ये प्लान रहता है, वो बंदा हम लोग को सारा कुछ गाइड करता है। फिर हम लोग के मन पे जब हम लोग ये सब कर रहे होते हैं ना, तो एक अलग सा एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी वाला वाइब हम लोग को महसूस होता है। तो हम लोग मना भी करते हैं कि यार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अब डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग खुद भी देखना चाहते थे कि क्या होता है। बट हम लोगों ने, जब हमारे अंदर एक अलग सा फीलिंग आया ना, नेगेटिव फीलिंग, तो हमने ये बात बोला कि यार रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होता है, सब में भरोसा करे कोई फ़ायदा नहीं है। बट वो बंदा बोलता है कि नहीं, मुझे तो करना है, आज मैं ये चीज़ विटनेस करना चाहता हूँ कि क्या सच में ऐसा होता है क्या, कि हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट से, आत्माओं से, प्रेत से, भूत से। फिर हम लोग सब मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, चल एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। और उस मोमेंट में हमें ज़रा भी पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इसी तरीके से हम लोग 5 बंदे बैठ जाते हैं टेबल के सामने, कैंडल्स चारों तरफ से जलाकर। प्लानिंग और रिसर्च के मुताबिक हमें जितना पता चला था, उस हिसाब से हम लोगों ने अपने अपने उंगलियों को वहाँ पर रखा औजा बोर्ड के ऊपर पे, और हम सब ने आँख बंद करके, जैसा तरीका होता है उसका, हम सब ने आँख बंद करके बस अपने मन पे ये ख्याल लाया, एक गहरा इमोशन लाया कि अगर हमारे आसपास में कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर कोई आत्मा या कोई स्पिरिट है तो हमें अपना प्रेजेंस दिखाओ। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई आत्मा या कोई प्रेत आत्मा या कोई भूत या कोई साया है तो हमें अपना प्रेजेंस दिखाओ। ऐसा हम लोगों ने 3-4 बार ट्राई किया, ठीक है, कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। फिर सब ने थोड़ा सा चिल मोड में आ गए कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता यार, ऐसा कुछ नहीं है। फिर बोला कि नहीं चलो ठीक है, जब तक कैंडल नहीं बुझ जाता है तब तक हम लोग एक और ट्राई ले लेते हैं, वैसे भी तो रात में सोना ही है, कल संडे है। हम लोग रेडी हो गए, फिर से सब ने उंगली रखा, आँख बंद किया, और इस बार जो हम लोगों ने सोचा, ये थोड़ा और गहरे मन से हमने सोचा कि अगर हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई आत्मा में मौजूद है तो अपना प्रेजेंस हमें दिखाओ। इस बार ये थोड़ा और इंटेंस हो गया था, बट लास्ट बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो हम लोगों ने इसमें मजाक मस्ती में ही लिया कि चलो ठीक है, कुछ तो नहीं हो रहा है यार। फिर 2-3 लोग हम लोग बोलने लगे कि यार छोड़ दो, कुछ तो हो नहीं रहा है, फालतू का टाइम वेस्ट है, उससे अच्छा सो जाते हैं। बट अजीत जो था, उसे पता नहीं क्या फील हो रहा था, वो थोड़ा सीरियस होने लगा, बोला कि नहीं और एक बार ट्राई लेते हैं। इस बार हम लोग बोले कि चलो ठीक है भाई, अगर तुम बोल रहे हो तो कैंडल जब तक ख़त्म नहीं हो जाता है हम लोग और एक ट्राई ले लेते हैं, चलो ठीक है। और इस बार वो जितना सीरियस था तो उस हिसाब से हम 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग टोटल हम लोग सीरियस हो गए बहुत ज़्यादा। मतलब हम लोग अब सीरियसली इस बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो रात का वैसे करते करते 2 बज चुका था ऑलरेडी, 2-2:30 बज चुका था, और एक अजीब सा नेगेटिव इन्वायरमेंट, एक अजीब सा मतलब साइलेंस और मतलब एक डरावना सा माहौल महसूस हो रहा था अंदर में। लग रहा था कि हाँ कुछ तो है। अगर सच बताएं तो आज भी मुझे गूज बम्स आ जा रहा है, आज भी रोआं खड़ा हो जा रहा है मेरा, कि हम सबको 5 लोगों को हम लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे, सबको कुछ ना कुछ लग रहा था कि हाँ कुछ तो सीरियस मैटर है। बट हम लोग को भरोसा नहीं था, क्योंकि हम लोग कुछ देखे नहीं तो भरोसा नहीं कर सकते हैं। बट फिर हम लोग रेडी हो गए कि चलो ठीक है। बट इस बार सबके मन पे था कि नहीं कुछ तो है। और इस बार हम लोग फिर से आंख बंद करते हैं, फिर से सब अपनी उंगलियों को रखते हैं उस ग्लास के ऊपर में, और सब गहरे मन से सोचते हैं अगर हमारे आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो हमें अपना प्रेजेंस बताओ। अगर हमारे पास कोई प्रेत आत्मा है तो मुझे अपना प्रेजेंस बताओ। अगर हमारे आसपास कोई प्रेत आत्मा है तो मुझे अपना प्रेजेंस बताओ।
सड़ाक, उसी टाइम ग्लास थोड़ा सा हिलता है, सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तू हिलाया नहीं ग्लास, तूने मूव किया नहीं, तूने मूव किया। बट हम लोग को भरोसा नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि अगर आप हॉस्टल पे रहते हैं, 5 दोस्त हैं, तो मजाक मस्ती तो चलते रहती है। लेकिन वो जो बंदा था वो कुछ सीरियस ज़्यादा हो गया था। वो सबसे सीरियसली पूछ रहा था कि सच बताओ किसने ग्लास हिलाया। तो उसका इतना सीरियसनेस देख के हम लोग भी सीरियस हो गए कि भाई क्या कहीं सच में तो कुछ मैटर नहीं है। बट हम लोगों को ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो हम लोगों को ऐसा भरोसा नहीं था कि हाँ कुछ है या नहीं है। बट 5 में से 5 लोगों ने ये बात सीरियसली कंफर्म किया कि नहीं, हमने ग्लास को मूव नहीं किया। ये सुनने के बाद बट हम लोग को भरोसा भी नहीं था कि हाँ किसी ने तो बदमाशी कर दिया होगा। बट 5 बंदों ने सीरियसली उस टाइम पे ये बात बोला था कि हमने ग्लास को मूव नहीं किया है। और उस टाइम पे ये माहौल इतना इंटेंस हो गया ना कि उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर सके, और हम लोगों ने सारा कैंडल वैंडल बंद करके लाइट वाइट ऑन कर लिया, और ऑन करके हम लोग सो गए। एक अजीब सा एक नेगेटिव वाइब आ रहा था, अजीब सा एक नेगेटिव वाइब आ रहा था। नींद भी नहीं आ रहा था उस दिन। सब हम लोग एक दूसरे को देखते रहे, और फिर उसके बाद हमें नींद आ गया। और फिर जब हम लोग सुबह उठते हैं तब हमें पता चलता है कि अजीत जो बंदा है वो अपने घर चला गया है अचानक। अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। हम लोग सब टेंशन में आ गए कि अचानक ऐसा क्या हुआ। कल रात तक तो सब कुछ नॉर्मल था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि हम लोग को बिना बताए वो सुबह 5 बजे का ट्रेन पकड़ के ऑलरेडी घर चले गए। ऐसा क्या हो गया। कुछ टाइम बीतने के बाद हम लोग सब आपस में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग अजीज को कॉल करते हैं, और कॉल करके उसे पूछते हैं कि भाई आखिर में ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक से घर चले गए, तुमने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, ऐसा क्या बात है। जब उसे हम लोग फ़ोन करते हैं तो एक अजीब सा वो बंदा एकदम डरा हुआ सा, सहमा हुआ सा था, और फ़ोन उठाने के साथ ही वो बस एक ही बात बोल रहा था कि भाई हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, भाई बहुत बड़ी गलती हो गई हम लोगों से यार, बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना डरा हुआ था वो बंदा कि उसको हम लोग भी सुन के डरने लगे, क्योंकि वो बंदा जो था वो मतलब होता है ना एक दिलेर टाइप का बंदा जो डरता वरता नहीं है, उस टाइप का बंदा था वो। बट उसके मुंह से ये सब सुन के, और वो मजाक भी नहीं करता था कि हम लोग को ऐसा लगे कि हाँ बंदा मजाक कर रहा है, और ये बात हम लोग को पता था, इसलिए हम लोग इतना सीरियस हो गए। फिर हम लोग उसको थोड़ा शांत किए, शांत करके उससे पूछे कि भाई आखिर में स्टोरी क्या है, कुछ अगर ऐसा हुआ है तो हम लोग को भी बता दो ताकि हम लोग सावधान रहें, ऐसा क्या बात है। तो बोलता है कि मेरी मम्मी का अचानक से मुझे कॉल आया सुबह में 4 बजे, बहुत डरी हुई थी मम्मी। बोलती है कि बेटा मेरे साथ एक घटना हुआ है घर पे। उसके घर पे अभी टोटल 4 लोग रहते थे, उसकी मम्मी, उसकी 2 बहन और उसका एक भाई। उसके पापा अभी कुछ दिन पहले ही एक्सपायर किए थे, और वो बंदा अपने पापा से कांटेक्ट करना चाह रहा था। ये सुन के ना हम लोग का एकदम होश उड़ गया, एकदम बदन हाथ हम लोग का मतलब सहम गया, हम लोग एकदम डर गए कि भाई मतलब सीरियसली ऐसा कुछ हुआ है क्या। मतलब फिर हम लोग पूछे कि आखिर में हुआ क्या। तो बोला कि देख हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम मजाक में लेके और अपने पापा से कांटेक्ट करना चाह रहे थे। मेरी मम्मी अचानक से सुबह में 4 बजे हमको कॉल की और बताती है कि बेटा आज हम रात में सोए हुए थे, तो उन लोग का 2 रूम था। एक साइड में उसकी मम्मी सोती थी एक रूम पे, इस साइड वाले रूम पे उसकी 2 बहन, और ऑपोजिट साइड वाले मैंने मेन डोर जहाँ से एंट्री का गेट होता है उस टाइम उस साइड पे एक रूम था, वहाँ पे उसका दूसरा भाई सोता था। तो इसकी मम्मी दोनों साइड का रूम को लॉक करके सोती थी, ठीक है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि हमको रात में अचानक से नींद टूटा 2-3 बजे के आसपास, और ये जो रूम था ना, हम देखे कि तुम्हारे पापा ऐसे आए और गेट को ऐसे अंदर टाने और हाथ ऐसे अंदर से, मतलब बाहर से हाथ ऐसे अंदर लाके ऐसे वो कुंडी को लॉक किए। तो थोड़ा देर तो हम सोचे कि अच्छा अजीज के पापा हैं, लेकिन अचानक से मेरा नींद टूट गया कि अजीज के पापा तो 1 महीना पहले एक्सपायर हो गए हैं, तो कौन था ये, कौन था। उसकी मम्मी उठती है हड़बड़ा के और सबसे पहले जाती है कि ये था कौन।
जो उसकी भाई वाले रूम के साइड में गया था वो कौन था। उसकी मम्मी जाके चेक करती है तो दोनों जो कुंडी होती है ना घर की, वो उसकी मम्मी के रूम के अंदर से ऑलरेडी कुंडी लगा हुआ था। उसकी मम्मी इतना डर जाती है कि अचानक से ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, अजीब सा क्या हुआ है मेरे साथ। और उसी टाइम उसकी मम्मी इसको कॉल करती है कि बेटा तुम ठीक ठाक हो ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा केस हुआ है। और ये केस होने के बाद हम लोग इतना डर गए थे ना कि उसके बाद से हम लोग वो कैंडल वैंडल सारा निकाल के वो सबको ले जाके, एक नदी है, नदी के किनारे हम लोगों ने उस सारे चीज़ को, पेपर औजा वाजा सारा, बोर्ड वोर्ड सारा कुछ जला के, और हम लोगों ने वहाँ मिट्टी में दफन कर दिया। उसके बाद भी करीब 2-3 महीने तक हम लोग के अंदर से वो डर नहीं जा रहा था कि ये इतना बड़ा गलती, ब्लंडर हम लोग कैसे कर दिए, कहीं हम लोग के साथ कुछ ना हो। और उसके बाद वो जो बंदा हॉस्टल आता है वापस, इतना डरा हुआ और इतना शांत रहने लगता है ना वो, उसके बाद से इतना रिग्रेट और इतना डर रहता है ना उसके अंदर कि यार बहुत बड़ा गलती हो गया था मेरे से, बहुत बड़ा गलती हो गया था। अब ये गलती का भरपाई हम कैसे करेंगे हमको पता तो नहीं है, बट हाँ, ज़िंदगी में ना हम कभी ये किसी को सजेस्ट करेंगे करने के लिए ये सब जो भी होता है, प्लानचेट या जो कुछ भी हो गया, आत्मा से कांटेक्ट करना, नेगेटिव एनर्जी से कांटेक्ट करना, ये ना हम कभी खुद ट्राई करेंगे लाइफ में, और ना ही हम कभी किसी को सजेस्ट करेंगे कि भाई यहाँ कुछ नहीं होता, जाके ट्राई कर ले। उस दिन के बाद से आज तक भी मुझे भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, ये सब पे भरोसा तो नहीं है, बट हाँ, एक हेजिटेशन, एक अजीब सा डर मेरे अंदर ज़रूर है कि हाँ, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये एक रियल लाइफ स्टोरी में बता के आप लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी कभी भी गलती से, जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, जिस चीज़ का हमें सही से ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो चीज़ कभी भी हल्के में हमें कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। कभी भी ऐसा रिस्क मत लो जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है। कोई भी ऐसा काम मत करो जाने अनजाने में या मजाक मस्ती में जिसके बारे में आपको ठीक से नॉलेज ना हो, ठीक से आइडिया ना हो, और आपके पास उस चीज़ को कंट्रोल करने का पावर ना हो। तो कभी भी ऐसा लाइफ में कोई भी गलत डिसीज़न मत लेना। और ये अपना रियल लाइफ स्टोरी से हम आपको यही बताना चाहते थे। अगर आप लोग को ये स्टोरी पसंद आया तो हम आगे भी ऐसे ऐसे रियल लाइफ स्टोरीज शेयर करेंगे अपने घर वालों से रिलेटेड, जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। गांव से कुछ कहानियाँ रिलेटेड है, वो दोस्तों से कुछ कहानियाँ रिलेटेड है। एकदम रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, एकदम रियल लाइफ घटना है, ये स्टोरीज़ नहीं है जिसे, बट मैं स्टोरी मोड पे आप लोगों को सुना रहा हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं ये सब स्टोरीज़, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तब मैं इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करूँगा और ऐसा ऐसा स्टोरीज़ आप लोग के साथ और भी शेयर करूँगा। इससे भी काफ़ी डेंजरस घटना हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, जिसे हम लोग जब तक देखे नहीं जब तक हम लोग ये सब चीज़ को विटनेस नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल साइंस का ज़माना है, लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, दिन ज़माना दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गया, तो हमें इन चीज़ों में भरोसा नहीं होता है, भरोसा करना भी नहीं चाहिए। बट हाँ, सावधान ज़रूर रहना चाहिए और प्रिकॉशन हमेशा लेना चाहिए। मिलते हैं किसी दूसरी घटना के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।